हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज का जो हम चैप्टर आपको स्टार्ट कराने जा रहे हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज दोस्तों हम स्टार्ट करा रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले सेशन में जैसा कि आप जानते हैं हमने पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म किया था, और यदि आपने वो चैप्टर देखा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। और यदि अभी तक आपने वो चैप्टर ना देखा हो तो आप पिछले हमारे सेशन की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने 2 सेशन में वो चैप्टर अपना कंप्लीट किया है। उसके बाद आपका पॉलिनोमियल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हम उसी पॉलिनोमियल का एक पार्ट है, जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया। जो आपका पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आपके जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसके बेस पर काफी टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे लीनियर आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड हमने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसी में ही दोस्तों हम एक करवाने जा रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे? जैसे लेट करो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये आपको क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहूंगा? जब ये किसके इक्वल हो दोस्तों? 0 के इक्वल गिवन हो जब आपको। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें जो आपका x² है, x है यानी वेरिएबल है आपका, उसकी पावर क्या हो? 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी कितनी हो दोस्तों? 2। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोल देते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं हमारे? 2 रूट्स होते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की बोले तो आपके 2 रूट्स निकल के आते हैं दोस्तों, जिसे हम किससे डिनोट कर देते हैं? अल्फा और बीटा से। और पिछले सेशन में हमने आपको इनका फॉर्मूला भी बताया था, जिसमें था आपका सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज बोल देते हैं, और क्या था हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। सम ऑफ जीरोज का हमने आपको फॉर्मूला बताया था माइनस में b अपॉन में a, और मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या बताया था? c अपॉन में a। तो अब आपसे ये a b c क्या होते हैं हमारे? a और b तो क्या है? आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, और c क्या है? हमारा कांस्टेंट। ये मैं आपको नोट करा देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, हमारे पास है a क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x²। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एक फॉर्मेट लिया है। इसमें आपका जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा? a, और b क्या है दोस्तों हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो वेरिएबल x का हमारा कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा? b। और थर्ड आपका बच गया दोस्तों क्या? ये आपकी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये टर्म्स, जिसमें आपके ABC या सम ऑफ रूट्स निकालना हो तो क्या है आपका? माइनस का b बाय a, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों हमारा? c अपॉन में a। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आपको एक देखने को मिलता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखने को मिल जाता है आपको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं हम इसको। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये होता है दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फिर से यहाँ पर हमारे ABC क्या हो गए? क्या है? a और b तो हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। अगर हमने x लिया वेरिएबल तो x के कोफिशिएंट हो गए। c हमारा फिर से यहाँ पर क्या है?
हमारा कांस्टेंट। तो अब ये जो बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को एक और भी लिख देते हैं हम, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये किसके इक्वल होता है? हमारा डी के। अब इस डी को क्या बोलते हैं दोस्तों? डी को बोल देते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ये आपके पास खाली ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है, जैसे मैं आपको किसी इक्वेशन का एग्जांपल दे देता हूं। फर्स्ट है दोस्तों, जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी। और अब मैं आपको कहता हूं मेरे को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अब ये बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों? मेरे को चाहिए ए, बी और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? देख सकते हैं आप, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए तो है दोस्तों मेरे पास, क्या बताया था आपको? ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1। बी है मेरे पास, यहां से आप देख सकते हैं माइनस का 3, साइन का आपको जरूर ध्यान रखना है। और सी मेरे पास कितना है? माइनस का 10। मैंने इस इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं अगर, तो मेरी ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? बी का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू में ए कितना है मेरा? 1, और सी है दोस्तों मेरा माइनस का 10। तो ये कितना निकल आएगा मेरा? 9 माइनस में, माइनस और माइनस आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों मेरा 40। तो मैं टोटल कर दूंगा तो मेरा क्या आंसर आ गया यहाँ से? 49। तो दोस्तों मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई? 49। तो अब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ बी की और ए की, तो मेरे क्या निकल आएंगे? रूट्स, जो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मेरी रूट्स की वैल्यू निकल आएगी। इस फॉर्मूले को एक और टाइप में कैसे लिख देते हैं? माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2 है। तो इस टाइप में भी ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट से आप क्या निकालते हैं? रूट्स निकल आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब ये रूट्स भी दोस्तों आपके 3 टाइप के होते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो मेरे रूट्स क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। या फिर क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये दोनों समझ आ रहे होंगे। या फिर क्या होंगे दोस्तों मेरे? इक्वल या डिस्टिंक्ट या फिर नो रियल रूट्स। ये 3 आपकी टर्म्स हैं जो इस फॉर्मूले से आपकी रिलेटेड है जब आप रूट्स निकालेंगे। या तो जो आपके दोनों रूट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे? इक्वल। या फिर क्या होंगे दोस्तों? डिस्टिंक्ट। और या फिर रियल रूट्स नहीं होंगे वो। अब यदि मैं इक्वल का ही आपसे एग्जांपल ले लूं, तो इक्वल में क्या होगा दोस्तों? हमारा जो टर्म है, इक्वल हमारे कब होंगे? जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के। तब आपकी रूट्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? रियल एंड इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो यदि ये कंडीशन आपके सामने आती है कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, वो 0 आ रही है, तब आपके रूट्स क्या होंगे? इक्वल। या फिर आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है कि आपके जो रूट्स है इक्वल है, तो उसकी वैल्यू निकालो। तब आप क्या कर देंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तब आपकी क्या निकल आएगी? वैल्यू निकल आएगी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, सेकंड जो है टर्म वो देख लेते हैं।
अब है दोस्तों आपके डिस्टिंक्ट कब होंगे, डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट। ये कब होंगे दोस्तों आपके, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब ये कंडीशन हो तब आपके रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड दोस्तों आपका बच गया नो रियल रूट्स। ये कब होगा आपका, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब इसकी वैल्यू क्या है डिस्क्रिमिनेंट की, 0 से कम आ जाए, तब आपके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे दोस्तों, नो रियल रूट्स तब आपके पास आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे समझ आई होंगी, जिसमें हमारा था रूट्स हमने बताया जो आपके निकल के आएंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, या फिर आपके डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, या फिर नो रियल रूट्स होंगे यानी रियल नहीं होंगे रूट्स। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट है जैसे आपको 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है और आपसे पूछे कि आपको ये बताना कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है अथवा नहीं। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं आपके पास वेरिएबल तो है जिसकी वैल्यू क्या है, x। तो अब आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 2। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब क्या है, जो ये इक्वेशन हमारी गिवन है वो क्या नहीं है, हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है अथवा कौन सी इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सेकंड है दोस्तों 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अब इसका मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आप देख सकते हैं जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है ये क्या है हमारी, 2। तो ये इक्वेशन मेरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, थर्ड जो मेरा एग्जांपल है वो क्या है, 5 माइनस 6x इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आप देखें, क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक देखने के लिए फिर से मैं क्या देखूंगा, जो मेरा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये भी मेरी क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की वैल्यू निकालनी। तो आप रूट्स की कैसे वैल्यू निकालेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मैं पूछूं मुझे रूट्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे। एक तो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बता दिया, आप उससे निकाल सकते हैं। और एक आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो ये नंबर होता है इसके क्या करते हो, फैक्टर। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो देखना कितना है। यदि यहाँ पर 1 है आपका, तब तो आप डायरेक्ट इसके फैक्टर बना देंगे। तो ये चीज ध्यान से समझना दोस्तों, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हो अथवा जीरोस निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके हम हमेशा फैक्टर बनाते हैं, और उन फैक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं यानी प्लस माइनस करते हैं, जिससे हमारा ये मिड वाला टर्म आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन हो, जैसे यहाँ गिवन है कितना 2, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब क्या करोगे, आप इस 6 के फैक्टर बनाओगे। तो 6 के क्या हो सकते हैं, 6 1 या फिर 3 और 2 हो सकते हैं मेरे, यही हो सकते हैं दोस्तों, 3 2 जा 6 या फिर 6 1 जा 6। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, माइनस का 5x। अब कैसे इन दो फैक्टर को मैं डिवाइड करूं कि मेरा क्या आ जाए, माइनस का 5x। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो आप क्या लें, माइनस का 3x माइनस का 2x। तो मेरा माइनस का 5x आ जाएगा। क्या करूंगा मैं, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2x, और ये प्लस का 3 आपका क्या रहेगा एज इट इज।
अब आप देख सकते हैं आपका अगर इन दोनों का सम करो तो क्या आ रहा है, माइनस का 5x। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा, x कॉमन आ गया मेरा, तो अंदर क्या बच गया 2x माइनस 3। यहां से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब 1 कॉमन आ रहा है। अंदर भी क्या बच गया 2x माइनस 3। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे आप रूट्स निकाल सकते हो। तो यहां से आप देखें, अब 2x माइनस 3 को दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन है, माइनस का है। तो मैंने यहां से क्या कॉमन लिया 2x माइनस 3। अब क्या बच गया, यहां तो मेरा 1 बच गया, मतलब x बच गया, माइनस यहां भी 1। तो मेरे दो रूट्स क्या निकल आए, 2x माइनस 3 और x माइनस 1। अब ये तो आपके दो रूट्स निकल आए इस इक्वेशन के। अब यदि x की वैल्यू मेरे को निकालनी हो तब क्या करूंगा, अब रूट्स का मतलब जैसे बताया था, ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके इक्वल है, 0 के। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और सेकंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरी यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 और यहां से क्या निकल के आ रही है 1। यानी जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल के आए वो क्या क्या निकल आए 3/2 और 1। तो ये मेरे दो रूट्स निकल के आए। उम्मीद करता हूं इससे आपको समझ आ गया होगा कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। ये आपका सबसे सिंपल मेथड है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब हम सेकंड है मेरा x² माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब एक ये क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे को इसके फिर एज इट इज क्या निकालने हैं रूट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, x² सबसे पहले आप 10 के फैक्टर बनाएंगे 5 और 2। मेरा क्या आना चाहिए माइनस का 3x। माइनस का 3x कैसे आएगा, माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 10। तो यहां से मेरा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 प्लस में यहां से 2 कॉमन, x माइनस 5। तो मेरे फैक्टर निकल आए दोस्तों x माइनस 5 और x प्लस का 2। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 5 और माइनस 2। ये आपका आंसर आपके सामने। तो इस तरीके से आप केवल 1 मिनट में इस मेथड से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपसे कई बार रिलेशनशिप और पूछ लेता है कि आप रिलेशनशिप वेरीफाई करो, तो वो कैसे वेरीफाई करोगे। एक होता है दोस्तों हमारा सम ऑफ रूट्स, हमने पिछले सेशन में भी आपको कराया था। वो क्या होता है माइनस का b बाय a, माइनस का b माइनस इंटू माइनस 3, a है मेरा 1, तो यहां से 3 आ गई वैल्यू सम ऑफ रूट्स की। अब इन दोनों का सम करके देख सकते हो कितना आ रहा है 3। मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c अपॉन a, यानी दोनों रूट c अपॉन a। c कितना है मेरा माइनस का 10। आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें आपका क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 10। इससे आप पता कर सकते हैं आपका क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। और ये रिलेशनशिप भी निकल आई आपकी जो भी कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में होती है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब इसमें कह रहे हैं दोस्तों x² प्लस में 11x प्लस 30, इसके आपको फैक्टर बनाने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेम आपको क्या करना है 30 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। 30 के क्या फैक्टर बना सकता हूं 6 और 5। अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए प्लस का 11x,
यानी दोनों क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5x, आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारा 11x प्लस में 30। तो एक्स स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन ले लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x में, इसमें है दोस्तों क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x को कॉमन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर बच जाएगा मेरे पास x प्लस में 6। यहां से आप देख सकते हैं 5 कॉमन आ रहा है, फिर से अंदर बच गया x प्लस में 6। तो एक तो मेरा फैक्टर आ गया दोस्तों रूट, यानी x प्लस 5 और x प्लस में 6। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू निकालनी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, -5 और माइनस का 6। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आप। तो ये तो था दोस्तों आपका मेथड, कैसे आप रूट्स निकाल सकते हैं। अब यदि आपका कोई छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो इतना बड़ा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको उसका आंसर निकालना है। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ कैसे आप किसी भी इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। अब लेट करो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी ये दोनों साइन आपके क्या हो, पॉजिटिव, तब आपका जो दोनों रूट्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। जब भी दोनों आपके साइन क्या हो, पॉजिटिव, तो आपके रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव। सबसे पहले मान लो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, एक में मेरी वैल्यू क्या दी हुई है, -x, -y, एक में है xy, एक में x, -y, फोर्थ ऑप्शन है मेरा -x, y। अब आपको कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट गिवन हो और यहाँ पर मेरे को बताना हो कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, तो उसको सोल्व करने का आपका शॉर्टकट मेथड क्या है, आप देखेंगे यदि आपके दोनों पॉजिटिव साइन है उसका मतलब क्या होगा, बोथ रूट्स, आपके दोनों रूट्स क्या होंगे दोस्तों, नेगेटिव होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपके दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जज करके आंसर निकाल सकते हैं कि दोनों नेगेटिव होंगे। अगर आपको नेगेटिव में काफी सारे ऑप्शन दे दे फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, उसका भी मैं शॉर्टकट मेथड बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट केस दोस्तों हमारा। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, अब मेरे को एक इक्वेशन दे दी, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। अब ये है दोस्तों आपकी सेकंड इक्वेशन। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि आपका फर्स्ट वाला जो रूट है वो क्या है, नेगेटिव, और जो कांस्टेंट है आपका इसके आगे क्या है आपका, पॉजिटिव साइन, तब जो आपके रूट्स होंगे दोस्तों, तब क्या होंगे, बोथ रूट्स पॉजिटिव होंगे आपके। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब भी ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपके दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, मान लो एक्स वाई आपके हैं तो एक्स वाई क्या आएंगे, दोनों पॉजिटिव। तो इस टाइप की इक्वेशन से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट कहता है ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं दोनों मेरे साइन क्या आ गए, नेगेटिव। फर्स्ट जो मैंने आपको केस कराया था उसमें मेरे दोनों साइन क्या थे, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव थे तो मेरे दोनों रूट्स क्या निकल के आए थे, नेगेटिव। उसके बाद मैंने आपको केस कराया जिसमें यहाँ तो पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, तब मेरा क्या निकल के आया था दोस्तों, दोनों रूट्स क्या होंगे मेरे, पॉजिटिव। अब यदि आपके दोनों ही रूट्स नेगेटिव है तो इस केस में आपके दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट साइन के होंगे आपके। ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे आपको माइनस मिल जाए, सबसे बड़ी चीज आप ये ध्यान रख सकते हैं, जब भी यहाँ माइनस मिल जाए तो बोथ रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट साइन के होंगे। बोथ रूट्स विल बी ऑफ
डिफरेंट साइन। तो ये एक और आप चीज ध्यान रख सकते हैं, चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे आपको कांस्टेंट के आगे नेगेटिव साइन मिले तो आपके जो रूट्स की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट साइन के होंगे। यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो अब ये पता कैसे चलेगा दोस्तों कि हमारा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा या नेगेटिव वाला? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि यहाँ भी आपका नेगेटिव साइन है, जैसे मान लिया मैंने मेरे दो रूट्स निकल के आए 5 और 2, ये दो आपके निकल आए। अब आपको ये पता करना है कि ये होंगे तो मेरे डिफरेंट साइन के, क्योंकि यहाँ माइनस है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। अब मेरे को ये पता करना कि मेरा कौन सा तो पॉजिटिव होगा और कौन सा रूट क्या होगा, नेगेटिव। तो वो मैं कैसे पता करूंगा, यदि मेरा यहाँ पे क्या है माइनस साइन, यानी माइनस डोमिनेट कर रहा है, तब तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। जब भी यहाँ नेगेटिव साइन हो तब तो आपका पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और नेगेटिव वाला छोटा। अगर मेरा यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए तो ये केस उल्टा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, माइनस का तो बड़ा और ये क्या हो गया, छोटे वाला प्लस का। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ प्लस हो तो माइनस वाला बड़ा हो? जैसा कि आप जानते हैं यदि x माइनस वाई आपका 5 आपका रूट निकल के आया तो ये किसके इक्वल होता है, 0 के। जब उस तरफ ले जाओगे तो आपका पॉजिटिव निकल आया। आप देख सकते हैं यहाँ तो माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो गया। इसलिए जब भी आपका पॉजिटिव वाला यहाँ बड़ा हो तो तब यहाँ कौन सा बड़ा होगा, नेगेटिव वाला। उम्मीद करता हूँ चारों केस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं चारों फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेन इन मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे मेरा ax² प्लस bx प्लस में c, क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ प्लस है बोथ रूट्स नेगेटिव। सेकंड है मेरा ax² माइनस bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। ax² माइनस bx प्लस में c इक्वल टू क्या हो, 0। तो अब मेरे बोथ रूट्स क्या होंगे दोस्तों, ये आपका सेकंड केस है। इसमें क्या बताया था, बोथ रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव। अब थर्ड दोस्तों मेरा केस आ जाता है ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। तब क्या होंगे, बोथ रूट्स डिफरेंट साइन। और फोर्थ और आखिरी केस क्या कहता है आपका, ax² माइनस bx, यहाँ आ गया प्लस आपका, प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। बोथ रूट्स ऑफ डिफरेंट साइन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों आपको ये 4 केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों ये 4 आपको केस देखने को मिलते हैं। जब भी इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जब आपके दोनों साइन क्या हो, पॉजिटिव, तो बोथ रूट्स आपके क्या होंगे, नेगेटिव। यदि आपका फर्स्ट साइन क्या है, नेगेटिव, सेकंड है पॉजिटिव, तब आपके बोथ रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव। थर्ड केस कहते हैं दोनों, यदि दोनों आपके यहाँ पर साइन क्या हो, नेगेटिव, तब बोथ रूट्स विल बी ऑफ डिफरेंट साइन। यदि फोर्थ केस क्या रहा है, यदि एक आप फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड क्या हो, नेगेटिव, तब आपके बोथ रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट साइन के। तो उम्मीद करता हूँ चारों केस आपको क्लियर हो गए होंगे, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो हमने आज आपको शुरू करवाया है, और इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कल के सेशन में इससे आगे हम आपको आगे करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा।
कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों सेक्शन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।